अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 15th लेक्चर, जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे एरेज के अंदर। लास्ट टाइम हमने एरेज को अंडरस्टैंड किया था, हमने ये चेक किया था एरेज होती क्या है, उसको हम प्रोग्राम के अंदर यूज किस तरह करते हैं। तो जो पहले हमने एरेज यूज की थी वो तो हमने कोडिंग के अंदर इनिशियलाइज करा दी थी। तो अब हम क्या करेंगे, रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेंगे एरेज के अंदर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि एरेज के अंदर जब हम इनपुट लेते हैं तो लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लूप्स को यूज करेंगे। तो लूप्स के अंदर सबसे ज्यादा फॉर लूप हम यूज करते हैं एरेज में इनपुट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले नेटबीन्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पर यहाँ एप्लीकेशन का नेम मैं रख रहा हूँ इनपुट एरे, AR लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ फिनिश। करने के बाद अब यहाँ पे जो ये कोडिंग नजर आ रही है इसको हम कर देते हैं खत्म। ये कमेंट्स लिखे हुए हैं, इनको हम खत्म कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते होते हैं, जब हम कोई इनपुट लेते हैं सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एस के नेम से मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, न्यू यूज करूंगा। स्कैनर के अंदर क्या करेंगे, सिस्टम डॉट इन पास करवाएंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पे जावा यूटिल का पैकेज इंपोर्ट करेंगे स्कैनर क्लास का, तो ये आपके पास ये चीज होगी। अब नेक्स्ट हम एक लाइन प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे हम यूजर से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि आप एरे का साइज कितना रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक नंबर इनपुट करवाएंगे। मैं रख रहा हूँ इंट n इज इक्वल टू एस डॉट क्यों किया, हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके हम इनपुट ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, इंट टाइप का, तो नेक्स्ट इंट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने साइज तो इनपुट ले लिया, ये तो एक नंबर सिंपल हमने इनपुट लिया है, लेकिन अब हमने इस साइज को एरे के अंदर पास करवाना है, एरे को इनिशियलाइज कराना है। तो चलें कैसे करेंगे, इंट यहाँ पे एरे का सिंटेक्स ये है आपके पास, तो AR के नेम से मैं एरे का नेम रख रहा हूँ। यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करेंगे और इंट यहाँ पे यूज करेंगे और इसके अंदर हम n पास करवा दिया। तो जी गाइज यहाँ पे हमने एरे को इनिशियलाइज करवा दिया। इनिशियलाइज करवाने के बाद अब नेक्स्ट लाइन पे हम यूजर से क्या करेंगे, तमाम के तमाम नंबर्स इनपुट लेंगे। एंटर ऑल नंबर्स, तो अब तमाम नंबर्स एंटर करने के लिए यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करेंगे। इंट i इज इक्वल टू कर रहा हूं मैं 0, i इज इक्वल टू कर रहा हूं 0। आगे कर रहे हैं i स्मॉलर रहे किससे, n से, क्योंकि एरे का साइज जितना हमने दिया होगा उसे उतना ही वो साइज लेगा। और अगर हम n ले रहे हैं इज इक्वल टू 5 यूजर से, तो एरे का साइज क्या होगा, 0 to 5 इंडेक्स के लिए हमारे पास 4 तक जाएगा। तो इसलिए n से हम स्मॉलर रख रहे हैं क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 तक जाएगा, n से स्मॉलर रहे। i प्लस प्लस करते रहेंगे और यहाँ पे हम अपना फॉर लूप के ब्लॉक में आ जाते हैं। इस ब्लॉक में आने के बाद अब एरे के अंदर जब हमने इनपुट ले रहे होते हैं उसका सिंटेक्स क्या है, पहले हम एरे का नेम लिखते हैं, AR लिखा, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम i पास करवाते हैं। ठीक है, i पास करवाने के बाद यहाँ पे अब i के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या होगा, 0 होगा। 0 इंडेक्स में अब वैल्यू हमने इनपुट लेनी है। इनपुट के लिए हम क्या करते होते हैं, एरे हमारे पास इन टाइप की है, इन टाइप के करेंगे हम s डॉट, क्योंकि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे, s डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे क्योंकि इन टाइप की वैल्यू हम इनपुट करवा रहे हैं। ये करवाने के बाद ये अब वैल्यू आप तमाम की तमाम इसके अंदर इनपुट ले रहे हैं। सही है, अब इसको मैं हल्का सा आपको रन करवा के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कोडिंग करेंगे। तो जी गाइज यहाँ पे प्रोग्राम रन हुआ है। यहाँ पे नंबर एंटर कर रहा हूँ 2 3 4। पहले हमने किया कि एंटर साइज ऑफ एरे, हमने साइज का एरे एंटर किया 2 किया और हमने कर दिया 2 नंबर्स एंटर कर दिए। अब एरे के अंदर नंबर्स तो एंटर हो गए, अब इनको रिट्रीव भी करना है, हमने इसको आउटपुट पे शो भी करवाना है। तो वो किस तरह करवाएंगे, चलें स्टार्ट करते हैं उसके लिए कोडिंग। अब एक फॉर लूप तो हमने लगाई कि इनपुट के लिए, अब नेक्स्ट हम फॉर लूप लगाएंगे
इसकी आउटपुट के लिए। मैं फॉर ईच लूप लगा रहा हूं, इसके अंदर क्या कर रहा हूं, इंट आई कॉलन, इसमें अरे पास करवा रहा हूं, ठीक हो गया। और यहां इस ब्लॉक में आते हैं, अब यहां पे तमाम की तमाम वैल्यूज अरे की हमने क्या करनी है, आउटपुट पे लेनी है। तो वो किस तरह आएंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे मैं तमाम वैल्यूज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आई पास करवा दिया, तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा रहा हूँ। एक लाइन प्रिंट करवाते हैं, तो अब इसे रन करते हैं। अब यहाँ पे हम एरे का साइज देते हैं, सपोज 4 साइज दिया, मैं 4 वैल्यूज एंटर करवाऊंगा, 2 3 4 5, ये 4 वैल्यूज एंटर होगी और आफ्टर आउटपुट आपके पास वैल्यूज वही दोबारा आपको आउटपुट शो करवा रहा है। तो अब हमने एरे के अंदर इनपुट भी ले ली और उसको आउटपुट पे शो भी करवा दिया। तो जी गाइस, ये हमारे पास प्रोग्राम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एरे का सम फाइंड करेंगे, ठीक है। एरे का सम किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए हम करेंगे, मैं इसको कर रहा हूँ फिलहाल के लिए कमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ स्टैटिक लगा देता हूँ। ये हमारे पास क्या बन गया, कमेंट। अब यहाँ पे अगर मैंने क्या करना है, सम फाइंड करना है, यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ सम के, इंट सम के नेम से मैं, ठीक है, इंट सम के नंबर नेम से मैं नंबर लिया, इसको मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ किससे, 0 से इनिशियलाइज करवाने के बाद यहाँ पे इसी एरे के अंदर जो वैल्यूज हम ले रहे हैं तमाम की तमाम इनपुट, इनके हमने इनका सम भी लेना है। तो सम लेते हैं, सम के साथ फाइंड होगा, सम इज इक्वल टू कर लेंगे सम प्लस ए, इसमें आई पास करवा देंगे। अब बाहर आके हम इसकी आउटपुट ले लेंगे। तो जी गाइज, अब हम इसे रन करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम एरे का साइज देंगे, कितना दे रहे हैं हम 2। अब वैल्यूज अपनी एंटर करवाएंगे, मैं 23 और 22 एंटर करवाया, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है 45। तो हमने छोटी सी कोडिंग की है, इसमें हल्की सी चेंजिंग की है और हमारे पास क्या है, इसका सम फाइंड हो गया है। तो जी गाइज, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और एग्जाम्पल के साथ हाजिर होंगे, उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम एवरेज फाइंड करेंगे और कुछ के अंदर हम सम फाइंड करेंगे। सम तो बल्कि हम फाइंड कर लिया है और फर्दर हम एग्जांपल्स को देखेंगे। ओके, तब के लिए अल्लाह हाफिज।